Hello everyone, good morning. Welcome to my channel Mathematics Spectrum. After break, और हम आज स्टार्ट करेंगे. ब्रेक हो गया लगभग 15 दिन की ब्रेक के बाद अब मैं वीडियो अपलोड करने जा रहा हूँ. ठीक है ना. टॉपिक का नाम होगा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव. ठीक है ना. एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव जैसे अपने डिफरेंशियल कैलकुलस चला था, तो डिफरेंशियल कैलकुलस में अपने कहाँ से फंक्शन से स्टार्ट किया था. फंक्शन अपना कंप्लीट के लिए फंक्शन, ओके, फंक्शन लिमिट्स continuity and differentiability ये भी हमने फिनिश कर लिया. ओके, आफ्टर देन मैंने पढ़ाया था तुम्हें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ITF. ओके, क्योंकि इसके भी क्वेश्चन इसमें आते हैं, डिफरेंशिएशन में आते हैं, किस टाइप से इसके वेरिएशन आते हैं वो भी जरूरी था. ठीक है ना. तो मैंने कहा इसको भी साथ में लेके चलते हैं. ओके, आफ्टर देन मैंने पढ़ा था मेथड्स ऑफ डिफरेंशिएशन, मेथड्स ऑफ डिफरेंशिएशन. ओके, यानी कि ये सारे टॉपिक हमारे कंप्लीट हो चुके हैं डिफरेंशियल कैलकुलस में. ओके, इसके बाद हमारा टॉपिक आता है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, यानी कि डेरिवेटिव का फंडा. आपने इतना सारा डेरिवेटिव फंडा पढ़ा, इसको छोड़ के तीनों फंडे इसके डेरिवेटिव मेथड्स ऑफ डिफरेंशिएशन एक ही बात है. इसको ना भी करा था तो इनसे काम चल जाता मेरे. फिर मैंने अलग से करा दिया टॉपिक मेथड्स ऑफ डिफरेंशिएशन. वैसे इसकी जरूरत नहीं थी, फ्री मैंने करा दिया. ठीक है. इसके बाद हमारा टॉपिक आता है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, यानी कि जो हमने डिफरेंशिएशन किया ना उसका यूज कैसे होता है, कहाँ कहाँ होता है, ठीक है नहीं, वो हम यूज पढ़ेंगे आज. ठीक है ना. तो टॉपिक लिखना एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव. ओके, टॉपिक का नाम क्या है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव. ठीक है. एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, कहां कहां डेरिवेटिव का यूज हुआ, क्या क्या यूज है dx का, कैसे उसको डिफरेंशिएट, कैसे उसको डिफाइन किया हुआ है, डेफिनेशन का फॉर्म में पढ़ लिया है. ठीक है ना. तो पहला टॉपिक लिखना है इसमें फंडा ऑफ रेट, फंडा ऑफ रेट चेंज. राइट, फंडा या फंडामेंटल्स ऑफ रेट चेंज. रेट चेंज क्या होता है. वैसे मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है, तुम ऑलरेडी 12th क्लास में हो. 12th क्लास तुम ऑलरेडी पढ़ चुके हो. डिफरेंशिएशन चेंज, रेट चेंज क्या होता है. तुमने वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, ये सारे फंडे पढ़े हुए हैं. ठीक है ना. ये सब तुमने पढ़ा हुआ है, तो यहां तुम्हें जरूरत नहीं बताने की कि क्या फंडा होता है रेट चेंज का. ओके, रेट चेंज क्या होता है. आई थिंक यू डोंट नीड टू नो अबाउट दिस, you already know about this, what is the rate change. right, फिर भी मैं एक बार बता देता. if y is the function of t, ठीक है ना, then y is the function of t, then change, that small change in y, क्या मान लिया मैंने, डेल्टा वाई. वेन अब y में चेंज कब आएगा, y में चेंज जब आएगा जब t में चेंज करूंगा, यानी कि जब मैं फंक्शन ft में चेंज करूंगा. y में चेंज कब आएगा, y में चेंज इन y मींस चेंज इन फंक्शन ft, एंड फंक्शन ft में चेंज कब आएगा, बिकॉज़ फंक्शन ft इज डिपेंडेंट ऑन t, तो t में चेंज करो तब तो t में चेंज आएगा. वेन स्मॉल चेंज इन T, कितना, डेल्टा T, चेंज इन T कितना करूं, डेल्टा T. ओके, ओके. तो रेट चेंज क्या लगूंगा, रेट तो क्या लिखा, रेट चेंज डेल्टा बाई अपॉन डेल्टा T. ठीक है ना. स्मॉल चेंज इन y विद रेस्पेक्ट टू स्मॉल चेंज इन डेल्टा T, स्मॉल चेंज इन y विद रेस्पेक्ट टू स्मॉल चेंज इन T if डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो. कहां से आ रहा है, जीरो, यानी कि बहुत वेरी वेरी स्मॉल चेंज है, नियर अबाउट टू जीरो, नॉट जीरो बट नियर अबाउट टू जीरो. नियर अबाउट टू जीरो मतलब एट इंस्टेंटेनियस पॉइंट, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे पूछ लिया. ठीक है नहीं. तो मैं बोलूंगा, इसको लिख दूं मैं डेल्टा बाई अपॉन डेल्टा टी, एंड लिमिट लगा देता हूं मैं, डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो.
क्या बोलूंगा इसको मैं, dy/dt। यू आर आइडिया अबाउट दिस, इज दैट क्लियर? ये पढ़ा चुका हूं। क्या बोलता हूं इसको मैं, dy/dt। इसको बोलता हूं मैं रेट चेंज इन y विद रेस्पेक्ट टू चेंज इन t। ओके, यू आर क्या बोलूंगा मैं, रेट चेंज इन y विद रेस्पेक्ट टू रेट चेंज इन t। ओके, तो ये सब फंडा तो ऑलरेडी आता है, नोट कर लेना तुम्हारे जरूरत के काम का, ठीक है ना? क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, राइट है कि नहीं? तो मैं इसको रफ कर रहा हूं, ठीक है ना? अब लिखिएगा क्वेश्चन, कैसे क्वेश्चन आते हैं, ये सारा फंडा अपन पढ़ते हैं, ठीक है? अब लिखो क्वेश्चन। The radius of a circle, if the radius of a circle, एक सर्कल की रेडियस क्या है बोल रहे, ठीक है ना? The radius of a circle is increasing at a uniform rate of 2 centimeter per second। ओके, बात समझ में? फाइंड द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ, फाइंड द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ area of circle at the instant मतलब उस मूवमेंट पर, when the radius is 20 सेंटीमीटर। कितना रेडियस? 20 सेंटीमीटर। ओके, अब इसने बोला क्या, रेट चेंज इन रेडियस के बारे में, ठीक है ना? अब रेडियस को तुम r से रिप्रेजेंट कर रहे हो, राइट है कि नहीं? लेकिन इसका रेट चेंज गिवन है dr/dt, ठीक है ना? कितना गिवन है? dr/dt 2 सेंटीमीटर, dt/सेकंड कितना गिवन है? 2 सेंटीमीटर पर सेकंड। अच्छा, अब देखो रेट क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, मतलब हर एक सेकंड पर 2 सेंटीमीटर इंक्रीज हो जाती है ईच सेकंड। ओके, तो यहाँ पर क्या लिखूं? प्लस साइन को रिप्रेजेंट करने के लिए प्लस लिखाने की जरूरत नहीं है, और अगर डिक्रीज हो तो क्या लिखना है? माइनस। ओके, अब इसने पूछा क्या है, फाइंड द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ एरिया। देखो सर्कल का एरिया क्या होता है? a = πr²। इज दैट क्लियर? when radius increase हो रही, then area must be increased। am I right or wrong? क्योंकि area directly proportional to the square of radius of circle। is that clear? तो एरिया भी क्या होगा? इंक्रीज। उसने क्वेश्चन पूछा कि फाइंड द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ एरिया। ओके, मतलब पूछा है dA/dt। is that clear? with respect to time। अच्छा सर, तो dA/dt निकालना, पाई इज कांस्टेंट, डेरिवेटिव ऑफ r² 2r into derivative of dr/dt। is that clear? at the state when the radius is 20 cm, मतलब उस टाइम पे पूछा जब r कितना है? 20 सेंटीमीटर, then dA/dt is equal pi, r कितना है? 20 into 2 40 into, हाँ जी कितना है? dr/dt 2। ओके, अब इसकी यूनिट क्या आएगी? यूनिट आएगी सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। इसकी यूनिट क्या थी?
centimeter square, but in this case centimeter square per second because now we are finding the rate change of area, and rate change of area with respect to time always. Remember this thing, you already know about this from physics. Okay, तो आई थिंक मुझे इसकी बताने की जरूरत नहीं है. ओके, तो ये तो पता ही चल गया होगा. तो रेट चेंज कितना आ गया 80 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड. इज दैट क्लियर? अगर तुम समझ पाए हो, सिंपल क्वेश्चन है. आगे एक और क्वेश्चन करते हैं शानदार से, ठीक है ना. इसको मैं रफ कर रहा हूं. अभी सिंपल चलेगा, एक दो क्लासेस के लिए बहुत शानदार शानदार चीज, उसके बाद थोड़ा सा इंटरेस्ट बढ़ता जाएगा. सिंपल ही में सारा अगर टॉपिक समझ में आता है तो पूरा सिंपल ही होता है, ठीक है ना. तो स्टार्ट करते हैं. अगर आप हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट डाउन नेक्स्ट क्वेश्चन. ऑन द कर्व x cube equal to 12 भाई. अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है ना. x cube equal to 12 भाई. Find the interval at which the EPSA अच्छा, EPSA को तुम जानते हो, कोई पॉइंट है P, x को y, इसको बोलते हैं EPSA, इसको बोलते हैं ऑर्डिनेट. इज दैट क्लियर? ठीक है ना. The EPSA changes at faster rate than the ordinate, ओके. इंटरवल पूछा है, इंटरवल मींस x की वैल्यूज पूछे, 4 which values the rate change of EPSA is more than the rate change of ordinate, यानी कि dx upon dt is more than dy upon dt, यानी कि dx upon dt is greater than dy upon dt. is that clear? रटे कि नहीं? तो दिक्कत, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला, dx upon dt is greater than dy upon dt. खाना बोला, रेट चेंज बोल दिया, तो इसका मतलब मैं उल्टा लिखता हूं उसको, इसको इसमें डिवाइड करता हूं. कहने का मतलब मुझे मिल गया dx upon dy is greater than 1. खाना बोलना, कोई बुराई वाली बात. इसका इसमें डिवाइड करता हूं, dx upon dy क्या आ गया, greater than 1. is that clear? that means एक बार फिर से उल्टा लिखो, dy upon dx is less than 1. हाँ बोला, रेसिप्रोकल कर दिया मैंने, कोई बुराई वाली बात होगी क्या? is that clear? dy upon dx is less than 1. हाँ ना बोलना, इधर आ जाओ. इसका मतलब ये आ गया सर, इसका डेरिवेटिव कर दूं मैं, बोलो भाई. 3x square is equal to 12 into dy upon dx. हाँ ना बोलो, कोई बुराई वाली बात. इसका मतलब तुमने लिखा dy upon dx equal to, बोलो भाई, 3x square divided by 4, 12. is that clear? means x square by 4. according to this case dy upon dx is less than 1. that means x square by 4 also less than 1. हाँ बोलो, because both are equal case. you already know dy upon dx is less than 1 and dy upon dx equal to x square by 4. so x square by 4 also less than 1. हाँ बोलो, that means x square by 4 is less than. is that clear? it means x square by 4 minus 4 by 4 is less than 1. and here sorry 0 आ गया ना. is that clear? and remember one thing, मुझे एक बात बताओ, x square by 4 less than 1 आ रहा है, देख रहे हो आंसर कितना आ रहा है, 4 को इसमें डिवाइड कर दिया, ये क्या है, नेगेटिव आ रहा है. 4 इज पॉजिटिव, तो ये नेगेटिव होगा कि
तो यहां से तुम्हें मिल गया एक्स स्क्वायर माइनस 4 इज नेगेटिव एंड फ्रॉम दिस केस एक्स ग्रेटर देन माइनस 2 एंड लेस देन 2 यानी कि x बिलोंग्स टू माइनस 2 टू 2 निकाल लेना कैलकुलेट करके, ठीक है ना। तो इंटरवल पूछा है कितना माइनस 2 टू 2। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा एक और खास बात लिखना, देखो इसमें थोड़ा सा भी चेंज क्या करवा मैं dx पर dx लेस देन बना रहा है। तुम कभी कभी क्या करते हो dx पर dy का फंडा लगा दो ग्रेटर देन 1 बार ये लगा दो। जैसे तुमने ये वाला आंसर लगाया तो देखो 4/x स्क्वायर होगा, कितना होगा 4/x स्क्वायर। तो ये आंसर भी करेक्ट नहीं है, अभी इसको थोड़ा चेंज करो 4/x। तुमने dy पर dx को निकाला आंसर इज वेरी गुड करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन कहीं कहीं इसमें dx और dy के बेस पे कैलकुलेट करते हैं तो वहां ये आंसर गलत हो जाता है, क्योंकि 4/x स्क्वायर होगा तो दोनों ही आंसर दोनों का ही कंबाइंड सॉल्यूशन देखूंगा ना मैं, दोनों का इसमें कौन सा देखो माइनस 2 टू 2 के बीच में एक ऐसा फंडा आ रहा है जिस पर 4/x स्क्वायर इज नॉट डिफाइंड। इज दैट क्लियर? कौन सा फंडा? 4/x दैट इज नोन एज x इक्वल टू 0। तो यहां से हटा दूंगा माइनस 0। इज दैट क्लियर? ये होगा हमारा करेक्ट आंसर। इज दैट क्लियर? इस चीज का ध्यान रखना, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओहो लिखिएगा, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्टिकल इज गिवन बाय इफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्टिकल is given by s equal to 1/2 t square plus 4 into root t meter. Is that clear? Find the velocity and acceleration. Find the velocity and acceleration. At t equal to 4 second. You already know from physics. Okay, जरूरत नहीं मुझे बताने की, तो पता है डिस्प्लेसमेंट इज द फंक्शन ऑफ टाइम और पूछा था t equal to 4 सेकंड पर, मतलब एट द मोमेंट t equal to 4 सेकंड और एट द मोमेंट काम जब t equal to 4 सेकंड पर and t equals to 4 second at the moment, that means instantaneous velocity, and instantaneous velocity is given by ds upon dt when displacement is the function of time. Okay, so now you learn about this डेरिवेटिव करना है इसका और t की वैल्यू रखनी है। तो इसका जो भी आंसर आए मुझे बताओगे सारे बच्चे आंसर पर, ठीक है ना। सारे बच्चों का आंसर वेट करूंगा मैं, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओगे कि हाँ ये आंसर आएगा। ओके, तो मैं इसको रफ कर रहा हूं, बैठेगी। अगला क्वेश्चन बताते हैं, ठीक है ना। लिखिएगा जनाब, if s equals to 1/2 t cube minus of 6 into t, ठीक है। फाइंड द एक्सीलरेशन, at time when the velocity tends to 0
ये भी क्वेश्चन तुमने किया हुआ है, ऐसे क्वेश्चन बहुत किए हुए, ठीक है ना। डिस्प्लेसमेंट इज अ फंक्शन ऑफ टाइम। अब पूछा क्या है, पूछा है एक्सीलरेशन पूछा है व्हेन वेलोसिटी टेंड्स टू 0। तो वेलोसिटी कैसे निकालूंगा, ds/dt, जो भी आए कितना आएगा 3/2 t² -6 इक्वल टू इसके 0। तो यहां से t की वैल्यू आएगी, तो ये क्या आ गया, d आ गया। t की जो भी वैल्यू है उसको क्या करो, dv/dt निकाल दो। ये क्या होता है, एक्सेलरेशन, ठीक है ना। तो जो भी फंडा आंसर आएगा मुझे तुम बताओगे, ठीक है ना। ये और फिजिक्स का क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल इजी है, ठीक है। तो ये रेट चेंज निकालते हो, तुमने स्टार्टिंग में जब 9-10 में थे तब डेफिनेशन यही पढ़ी थी, रेट चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज वेलोसिटी। ध्यान याद करो, सिमिलर केस रेट चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज एक्सीलरेशन। सिमिलरली रेट चेंज इन डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज स्पीड। अगर तुम्हें ध्यान हो तो यही तुमने पढ़ा था, ठीक है ना। तो ये तुम्हें निकालना है, निकाल लोगे क्वेश्चन, जो भी आंसर है मुझे बताओगे, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओगे, ठीक है ना। मैं वेट करूंगा सारे बच्चों। ओके, अगला क्वेश्चन, ये a man who is 1.6 meter tall walks away from a land which is 4 meter above the ground, which is 4 meter above the ground। ग्राउंड से कितना है, लैंड जो 4 मीटर अवे ग्राउंड से, ओके, ठीक है। At the rate of 30 meter per minute, at the rate of 30 meter per minute, okay, how fast is the man's shadow, how fast is the man's shadow, is the man's shadow lengthening ठीक है, ये बताना है, ओके। तो देखो ध्यान से, थोड़ा डिस्कस कर लेते इसके बारे में, क्या गिवन है, क्या पूछ लिया इसने, ओके। देखो ध्यान से, लैंप में इसकी हाइट कितनी है 4 फीट, ये ग्राउंड हो गया, ये क्या हो गया ग्राउंड, ओके। समझना क्वेश्चन। और एक मैन टॉक्स अवे, इससे दूर जाता है, फ्रॉम अ लैंप विच इज 4 मीटर अबव द ग्राउंड एट द रेट ऑफ, रेट कितना है 30 मीटर पर मिनट, यानी कि क्या से दूर जा रहा है। इसकी हाइट कितनी है 1.6 मीटर। ध्यान देखो, ओके, थोड़ा सा नीचे करो, मैं थोड़ा सा जूम कर लूँ, ठीक है। और ये जो फंडा है ना, मैन यहाँ पर है और लैंप यहाँ पर है, यहाँ से लाइट आएगी तो इसकी शैडो ऐसे बनेगी, तो ये मैंने मान लिया इसकी शैडो, क्या है शैडो, तो यानी कि शैडो को मान लिया L, और ये डिस्टेंस बिटवीन लैंप एंड पर्सन कितना है x मान लिया, ये मान लिया लैंप, ओके। ये आ गया पर्सन मैन,
समझ में आई बात? अच्छा, कितनी रेट से दूर जा रहा है, यानी कि कुछ दिया है इसमें dx/dt कितना है, 30 मीटर पर मिनट। पूछा क्या है, रेट चेंज इन शैडो dl/dt, ये पूछ लिया भाई। इज दैट क्लियर? तो ध्यान से ट्रायंगल बना लेते हैं, इसको मिला देते हैं, ठीक है ना? ओके, इज दैट क्लियर? इसका नाम देता हूं मैं ए बी सी डी, और ये दे दिया। इज दैट क्लियर? आइए अब तुम्हें समझ में आ गया होगा। पूरा क्वेश्चन किसका 9th क्लास। इज दैट क्लियर? इसका फंडा है 9th क्लास। देखते रहो, देखो जरा सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल से जानते हो, सिमिलरिटीज ऑफ ट्रायंगल तुमने पढ़ाई होगा, तो वही फंडा है। अब थोड़ा सा देख लें, ये ट्रायंगल ए बी डी सिमिलर टू ट्रायंगल ई सी डी, है ना? ट्रायंगल ए बी डी सिमिलर टू ट्रायंगल ई सी डी, आना बोला 9th क्लास में ऑलरेडी पढ़ा रखा है। इसका मतलब ए बी साइड्स का रेशियो, ठीक है ना, रेस्पेक्टिव साइड्स का रेशियो इक्वल होता है ए बी डिवाइड बाई ई सी इज इक्वल, इसकी साइड बी डी डिवाइड बाई सी डी, ठीक है ना, आना बोला। ध्यान से देखो, ए बी कितना है 4 डिवाइड बाई ई सी कितना है 4 डिवाइड बाई 1.6 इज इक्वल, हाँ जी, बी डी कितना है x प्लस एल डिवाइड बाई ये कितना है f। इज दैट क्लियर? आइए तो समझ में आ गया होगा। ध्यान थोड़ा पॉइंट उठाओ, तो कितना आ गया 10 बाई हाँ जी 4 x प्लस एल डिवाइड बाई। इज दैट क्लियर? आइए तो समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा और देखते हैं, मुझे काटो 5 मल्टीप्लाई करो 5l इज इक्वल टू 2x प्लस 2l, आना बोला, कोई बुराई वाली बात? 2l प्रदर्शित कर दो, दैट मींस 3l इज इक्वल टू 2x, आना बोलो, कोई बुराई वाली बात? इस साइड में लिख देता हूं, ध्यान से देखिएगा, डेरिवेटिव करना है। पूछा क्या है, dx/dt गिवन है, dl/dt पूछा है, दैट मींस वी नीड टू डिफरेंशिएट दिस इक्वेशन विद रेस्पेक्ट टू t, आना बोलो। In this case we will get dr/dt, 3 into dr/dt is equal to 2 into dx/dt. Is that clear? Okay, so dr/dt is equal to 2 by 3 by respect, और dx/dt कितना है 30 into 30, कितना ये कितना है मीटर पर मिनट, तो ये आ गया 10 into 20 मीटर पर मिनट हवा। इज दैट क्लियर? कितना है आंसर 20 मीटर पर मिनट। कोई बुराई वाली बात? ठीक है ना, आगे क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, ठीक है ना, इसको मैं रफ कर देता हूं। इज दैट क्लियर? शायद क्लियर हो गया हो। ओके, क्लियर दिख तो रहा है, थोड़ा देख लो, हाँ सब कुछ क्लियर दिख रहा है। ओके, अगला क्वेश्चन लिखिएगा, if x and y are the sides of two squares, are the sides of two squares, two
squares. Okay, such that y equal to x minus x square. ठीक है, find the rate change of area, rate change of the area of the second square with respect to the first square, क्वेश्चन को समझिएगा, क्या बोल रहा है, x and y are the sides of two squares, मतलब फर्स्ट स्क्वायर की साइड कितना है x, सेकंड स्क्वायर की साइड कितना है y, तो फर्स्ट स्क्वायर का एरिया कितना है x स्क्वायर और सेकंड स्क्वायर का y स्क्वायर. एरिया ऑफ फर्स्ट स्क्वायर, इज दैट क्लियर? एरिया ऑफ फर्स्ट स्क्वायर, ओके, एंड दिस इज द एरिया ऑफ सेकंड स्क्वायर. पूछा क्या है, रेट चेंज ऑफ द एरिया ऑफ सेकंड स्क्वायर का रेट चेंज ऑफ एरिया क्या हुआ, dx स्क्वायर. खाना बोला, इसमें तो कोई दिक्कत वाली नहीं यार, बात हो रही नहीं चाहिए, कोई डाउट वाली बात होगी क्या, डिवाइड बाई dy स्क्वायर. बोलो भाई साहब, रेट चेंज ऑफ फर्स्ट स्क्वायर सेकंड, सॉरी उल्टा बोल दिया. सेकंड स्क्वायर का एरिया, रेट चेंज ऑफ सेकंड स्क्वायर, चेंज इन एरिया ऑफ सेकंड स्क्वायर with respect to first square, और this one will become rate change. आना बोलो तो भैया निकालो मेरे से, ये 2 into y और dy upon dx, y का डेरिवेटिव यही तो होगा, सुनते चलिएगा. हाँ जी, और इसका डेरिवेटिव 2x, 2 से 2 गया, सुनते चलिएगा. हाँ जी, y कितना है x माइनस एक्स स्क्वायर, तो इधर आ जाओ, y को dy upon dx निकालो, dy upon dx 1 minus 2x, इज दैट क्लियर? अब इसको रिप्लेस कर दो. तो जो हमें पूछा है क्या बच्चे देखो, उसको क्या बोलूं, ऊपर का रखो, dy upon dx कितना है 1 minus 2x. देखो ध्यान से, जो पूछा स्क्वायर डेरिवेटिव dy स्क्वायर डिवाइड बाई dx स्क्वायर. हाँ जी, y upon x, y कितना था, y की वैल्यू रिप्लेस कर दो x माइनस x स्क्वायर, ठीक है ना, डिवाइड बाई x, dy upon dx 1 minus 2x. कोई दिक्कत वाली बात? हाँ जी, x कॉमन ले लो तो फंडा कितना है 1 minus x into 1 minus 2x. x कॉमन लेके x हटा भी दूंगा तो 1 minus x हो जाएगा, थोड़ा करने का तो 1 minus 3x plus of 2x स्क्वायर. ये हमारा क्या आएगा आंसर, रेट चेंज ऑफ एरिया ऑफ सेकंड स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट स्क्वायर. इज दैट क्लियर? सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है ना. आगे पढ़ते हैं, इसको रख दो. नेक्स्ट देखो,
approximations, ओके, बहुत सारा टॉपिक है, ठीक है ना, आज करा रहे इसको फिनिश कर देते। एप्रोक्सीमेशंस, ओके, सिंपल सा टॉपिक है अपनी, ठीक है। तो बात आपको पता है, जैसे डायग्राम बना रहा हूं, ठीक है ना, कोई पॉइंट है, ये कर्व है y इक्वल टू f ऑफ x, ध्यान से देखते चलिएगा। इस पर एक पॉइंट है, ये पॉइंट मैंने ले लिया p x, y, ओके, और x में चेंज करूंगा तो y में भी चेंज आएगा। जैसे मैं x में चेंज कर रहा हूं तो इसके ऊपर y में चेंज कैसे आ रही है, ये कर्व ही तो जैसे चेंज किया पॉइंट q पे पहुंच गया, चेंज कितना किया x प्लस डेल्टा x, यानी चेंज किया मैंने डेल्टा x, यहां पर x था तो यहां पर कितना हो गया x प्लस डेल्टा x, तो y में कितना चेंज आया y प्लस डेल्टा, इज दैट क्लियर? y में चेंज कितना डेल्टा y, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, ये कितना है x, तो ये टोटल कितना है, यहां से आता है x प्लस डेल्टा x, is that clear? That means this is equal to delta x, इसका मतलब ये कितना है y, इसका मतलब ये टोटल कितना है y प्लस डेल्टा y, that means this is equal to डेल्टा, हाँ बोलो, कोई बुराई वाली बात? हाँ जी, तो इस ट्रायंगल को मिला देता हूँ, ठीक है ना, और ये इस एंगल को देता हूं फाई नाम, क्या देता हूं फाई, ठीक है ना, कोई दिक्कत वाली बात? अब एक बात कर याद कर, इस ट्रायंगल में देखो पी क्यू, इसका नाम दिया इन ट्रायंगल पी क्यू आर, पी क्यू आर, ध्यान से देखो tan फाई, अरे मेरे लाल ये फाई है तो ये भी तो फाई है, ठीक है ना, तो tan फाई इक्वल टू, हाँ जी, क्यू आर डिवाइड बाई पी, और क्यू आर कितना डेल्टा वाई डिवाइड बाई डेल्टा एक्स। अब ध्यान से, इफ डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0, यानी कि चेंज इन एक्स इज वेरी स्मॉल, change in x is very small, then change in y also will be very small, that means this line will become shift to this point, यानी कि जैसे ही very small हो गए, बहुत change in very small आ रहा है, बहुत कम आ रहा है, इसका मतलब ये जो लाइन है ना शिफ्ट होकर बनानी एक पॉइंट पर टच करेगी, मैंने इसको एक टेंजेंट मान लूंगा, then line we have as the tangent, ओके, कोई बुराई वाली बात? इज दैट क्लियर? आई को समझ में आ गया होगा। इसका मतलब tan फाई इज इक्वल, सो डेल्टा एक्सटेंड टू वेरी स्मॉल, दैट मींस लिमिट लगा दूं मैं, डेल्टा एक्सटेंड टू 0, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स आना होगा, तो बराबर वाली बात, एंड दिस इज इक्वल टू कितना dy अपॉन dx आना होगा, और tan फाई क्या होता है स्लोप ऑफ द लाइन, और स्लोप ऑफ द लाइन किससे रिप्रेजेंट किया था dy अपॉन dx, यू आर रेडी, तो इसको बताने की जरूरत नहीं, तुम्हें डायरेक्ट मैं ऐसे सीधा लिखा हुआ है कि डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स इक्वल्स टू dy अपॉन dx, ओके। अब देखिएगा इसको मैं रखता हूं एप्रोक्सीमेशन, मतलब ये सब फंक्शन गिवन है, फंक्शन गिवन है मतलब मैं वेरी स्मॉल चेंज इन एक्स कर रहा हूं, देन व्हाट विल बी चेंज इन वाई, एप्रोक्सीमेट वैल्यू क्या है इसकी, ठीक है ना, मैं मुझे परफेक्ट वैल्यू नहीं पूछेगा, लेकिन एप्रोक्सीमेट वैल्यू पूछेगा, उसके नियर अबाउट वैल्यू तो कुछ आएगी, वो मुझे बताना हूं कैसे बताऊं, आप देखो कैसे बताऊं, ठीक है ना, इधर अब तुम एप्रोक्सीमेट वैल्यू कैसे निकालोगे, एप्रोक्सीमेट वैल्यू तभी निकालोगे ना जब कुछ
कुछ ना कुछ चेंज मुझे एक्स स्क्वायर मिल जाए कि यहाँ से कोई फंक्शन गिवन है और उसके जो एक्स है एक्स में इतना चेंज होता है वेरी स्मॉल, तो उसकी बेस में मैं वाई में चेंज निकाल सकता हूँ। तो इसका मतलब डेल्टा वाई इक्वल dy अपॉन dx इंटू ऑफ डेल्टा x, ठीक है ना। अब लिमिट लगाए इसका मतलब डेल्टा x इन 0, इसका मतलब ये वाई बहुत कम है तो ये भी बहुत कम आएगा, समझ में आई बात। अच्छा dy अपॉन dx क्या है, y इक्वल टू f ऑफ x, देन dy अपॉन dx इक्वल टू f डैश x, आना बोलिएगा। तो डेल्टा y इक्वल टू f डैश x इनटू डेल्टा x, समझ में आई बात। ये है हमारा फंडा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फंडा, ठीक है ना। बोर्ड के लिए भी अच्छा है, ओके। बोर्ड में डायरेक्ट तो मैं फॉर्मूला के बारे में आया कैसे ट्राई करके, ऐसे आया, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना, आगे काम आएगा। ओके ऐसे निकालते हैं अप्रोक्सीमेट वैल्यू, क्वेश्चन निकालते हैं अप्रोक्सीमेट वैल्यू का, जिससे कि तुम्हारा कंसेप्ट क्लियर हो जाए। ओके तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन लिखिएगा, फाइंड द एप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 101, ओके समझ में आएगा। किस में निकाल रहे हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 101, ओके। अब देखो तो सिंपल क्वेश्चन है, 101 किसके नियर और दिख रही है, 100 के, ठीक है ना। एंड स्क्वायर रूट ऑफ 100 इज 10, इज दैट क्लियर। तो इसको लिख लो 100 प्लस 1, इज दैट क्लियर। तो यानी कि y इक्वल टू कौन सा फंडा यूज हो रहा है, रूट x, ओके। तो यानी कि इसकी वैल्यू निकालनी है तो मुझे समझ में आ रहा है y प्लस डेल्टा y कैसा है, x प्लस डेल्टा x, इज दैट क्लियर। समझ में आ, चेंजिंग x करूंगा मैं तो टोटल वैल्यू, अब टोटल चेंजिंग x प्लस x तो वैल्यू यही तो आएगी, इज दैट क्लियर। तो यानी कि मुझे निकालना है डेल्टा y एंड y इज 10, तो डेल्टा y इक्वल टू तुमने निकाला था dy अपॉन dx इनटू डेल्टा x, हाँ ना बोलो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ओके। सब डेल्टा y इक्वल टू dy अपॉन dx कितना है, 1/2 रूट x, 1/2 रूट x इनटू ऑफ डेल्टा x, ओके इज दैट क्लियर। तो भैया डेल्टा y कितना आ गया, 1/2, x कितना है यहाँ से, x is 100 and delta x is 1, तो 100 का स्क्वायर रूट 10 into delta x is 1, तो आंसर है 120। बट मुझे टोटल चाहिए 100, ये तो डेल्टा x y है, चेंज नहीं डेल्टा y, मुझे कंप्लीट स्क्वायर रूट की वैल्यू चाहिए। तो कैसे निकालूंगा, 7 निकालो, y प्लस डेल्टा y, y क्या है, y प्लस डेल्टा y इज इक्वल टू y क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 1/20, हाँ बोलिएगा, या फिर 1/2 रूट x टू डेल्टा x, एक ही बात है, सिर्फ रूट है, 1/2 रूट x इनटू डेल्टा x, कोई दिक्कत वाली बात, हाँ भाई रूट x कितना आएगा 10 प्लस ये कितना है 1/20, इज दैट क्लियर। तो कितना 0.5, तो आंसर कितना होगा 10.05, ये आया अप्रोक्सीमेट वैल्यू, स्क्वायर रूट ऑफ 101 10.05, ओके कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। अगला क्वेश्चन देखो, इसको मैं रख दूं, ठीक है ना, हाँ जी लिखिए अगला क्वेश्चन।
ये अगर फाइंड द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ value of 26 raised to the power 1/3. ओके, यानी क्यूब रूट ऑफ 26 पूछ लिया तो साहब कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, डरने वाली बात नहीं, सिंपल क्वेश्चन है। ओके, अब देखो कैसे निकालूंगा, सुनिएगा भाई साहब, ये फंडा तो दिख रहा है ना, y इक्वल टू एक्स रेज़ टू पावर 1/3 का दिख रहा है। ओके, अब देखो x कितना है 26, किसके नियर अबाउट है, मैंने कहा 27 के, क्योंकि इसका रूट ऑफ 27 3 होता है, परफेक्ट इसका रूट कितना है 27 ही तो है, 26 तो है नहीं, तो नियर अबाउट वैल्यू देखो, तो x कितना है साहब 27, फिर डेल्टा x कितना है, डेल्टा x आ गया सर माइनस। ओके हाँ जी, तो डेल्टा y कितना है सब, बोला dy इक्वल dx इनटू ऑफ डेल्टा x, इस तरह किया। अब तुम निकाल लो, मुझे पता आइडिया, ठीक है ना। तो y कितना है, y प्लस डेल्टा y, बोलो x रेज़ टू पावर 1/3 प्लस dy पर dx इनटू ऑफ डेल्टा x, इज दैट क्लियर। dy पर dx यहां से निकालोगे, ठीक है ना, x रेज़ टू पावर x कितना है 27, डेल्टा x कितना है -1, जो भी आंसर आएगा मुझे कैलकुलेट करके बताओ, ठीक है ना। ओके, जो भी आंसर होगा उसको कैलकुलेट करके बताओ। आज में इतना ही काफी है। ओके, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे स्लोप, ठीक है ना, ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल एंड द रिलेशन बिटवीन स्लोप ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल। ओके, टेंजेंट मतलब टच लाइन ऑफ एनी कर्व, एनी गिवन कर्व y इक्वल टू f ऑफ x, इसके बारे में हम स्टडी करेंगे, ठीक है ना। तो उससे पहले ये सब पढ़ के आना और तुम्हारा जो भी डाउट है प्लीज आस्क मी। ओके, तो आज में काफी, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ओके, और तुम्हारा जो पीछे का सिलेबस को रिवाइज कर रहे हो, रेडी। नेक्स्ट टेस्ट है किसका, IDF, आई थिंक IDF का ये IDF एंड मेथड्स ऑफ डिफरेंशिएशन। ओके, तो आज में काफी एंड थैंक्स फॉर वाचिंग।